तो आज जाखड़ जी की ओर से कहा गया है 13 सीटों से वो चोन लड़ेंगे। ये तो पहले से 13 सीटों पे वो तैयारी कर रहे हैं, हम भी 13 सीटों पे ही लगे हुए हैं। ये कोई बात जीत कोई ऐसी कोई अभी फॉर्मल तौर पे चल भी रही नहीं थी, ये तो एक क्यास रही थी। मैं समझता हूँ कि श्रोमणी अकाली दल देवबंद से बड़ा स्पष्ट है कि कुछ मुद्दे हैं हमारे लिए प्रायोरिटी है। पंथ की इशू हमारे लिए प्रायोरिटी है, किसानों के इशूज़ हमारे लिए प्रायोरिटी है, पंजाब के अमन शांति भाईचार साथ। तो ये बातों को हम सामने रख कर ही कोई राशि समझौता कर सकते हैं। वो हमने पहले से ही इस बात पे स्टैंड किया और आगे से भी यही करेंगे। पहली बात तो पंजाब में अमन शांति भाईचारा साझ रहनी चाहिए। दूसरी जो पंथ के इशू हैं, कोई भी सिख अफेयर है उसमें कोई दखलंदाजी किसी सरकार की बिना एसजीपीसी की सलाह से नहीं हो सकती। बाघा बॉर्डर और सैनीवाला बॉर्डर खोलना चाहिए व्यापार के लिए, ये सब बातें पूरी होंगी तो उससे ही हाथ मिलाया जा सकता। जा रहे हैं भाजपा के देखिए बात यह है कि जो आज जाखड़ जी की ओर से कहा गया है 13 सीटों से वो चोन लड़ेंगे, ये तो पहले से 13 सीटों पे वो तैयारी कर रहे हैं, हम भी 13 सीटों पे ही लगे हुए हैं। ये कोई बात जीत कोई ऐसी कोई अभी फॉर्मल तौर पे चल भी रही नहीं थी, ये तो एक क्यास रही थी। मैं समझता हूँ कि श्रोमणी अकाली दल देवबंद से बड़ा स्पष्ट है कि कुछ मुद्दे हैं हमारे लिए प्रायोरिटी है। पंथ की इशू हमारे लिए प्रायोरिटी है, किसानों के इशूज़ हमारे लिए प्रायोरिटी है, पंजाब के अमन शांति भाईचार साथ। तो ये बातों को हम सामने रख कर ही कोई राशि समझौता कर सकते हैं। वो हमने पहले से ही इस बात पे स्टैंड किया और आगे से भी यही करेंगे। सर कौन से मुद्दे होंगे पंजाब के जो चुनाव लड़ने में आप? ये पहली बात तो पंजाब में अमन शांति भाईचारा साझ रहनी चाहिए। दूसरी जो पंथ के इशू हैं, कोई भी सिख अफेयर है उसमें कोई दखलंदाजी किसी सरकार की बिना एसजीपीसी की सलाह से नहीं हो सकती। तीसरी जो है जैसे भाई राजोआना की फांसी की सज़ा है वो उसकी उम्र कैद में तब्दीली होनी चाहिए और कोई बंदी सिख हैं जो सज़ा पूरी कर चुके हैं उनको रिहा कर देना चाहिए। अदालतों ने सज़ा सुनाई वो पूरी कर ली, अभी तक नहीं छोड़ा जा रहा, कितने कितने वर्ष हो गए। सो ऐसे हमारे जो पंथ के इशू हमारे पंजाब के इशू हैं, जैसे किसानों के इशू हैं, एमएसपी का इशू है। पहले सरकार ने कमेटी बनाने की बात करी थी कर्जा माफ़ी और एमएसपी के लिए, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई, उस पर अमल होना चाहिए। लखीमपुर खीरी वाले जो किसान जख्मी हुए उनको 10-10 लाख रुपए देने की बात थी वो देना चाहिए। और ये जो किसानों के इशू है बाघा बॉर्डर और सैनीवाला बॉर्डर खोलना चाहिए व्यापार के लिए, ये सब बातें पूरी होंगी तो उससे ही हाथ मिलाया जा सकता। तो पंजाब में किसानी मुद्दा सबसे अहम है और मुद्दा भी अहम है और पंथ के मुद्दे भी अहम है। जो बीजेपी का क्या धार रहेगा पंजाब में? देखिए वो तो अपनी अगर उनको ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी तो वो अलग लड़ेंगे, तो उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। हम बड़े क्लियर हैं, हम प्रिंसिपल के आधार पे राजनीति को हम प्रायोरिटी नहीं देते, हम अपने जो मुद्दे हैं उनको प्रायोरिटी देते हैं। जा रहे हैं भाजपा के देखिए बात यह है कि जो आज जाखड़ जी की ओर से कहा गया है 13 सीटों से वो चोन लड़ेंगे, ये तो पहले से 13 सीटों पे वो तैयारी कर रहे हैं, हम भी 13 सीटों पे ही लगे हुए हैं। ये कोई बात जीत कोई ऐसी कोई अभी फॉर्मल तौर पे चल भी रही नहीं थी, ये तो एक क्यास रही थी। मैं समझता हूँ कि श्रोमणी अकाली दल देवबंद से बड़ा स्पष्ट है कि कुछ मुद्दे हैं हमारे लिए प्रायोरिटी है। पंथ की इशू हमारे लिए प्रायोरिटी है, किसानों के इशूज़ हमारे लिए प्रायोरिटी है, पंजाब के अमन शांति भाईचार साथ। तो ये बातों को हम सामने रख कर ही कोई राशि समझौता कर सकते हैं। वो हमने पहले से ही इस बात पे स्टैंड किया और आगे से भी यही करेंगे। सर कौन से मुद्दे होंगे पंजाब के जो चुनाव लड़ने में आप? ये पहली बात तो पंजाब में अमन शांति भाईचारा साझ रहनी चाहिए। दूसरी जो पंथ के इशू हैं, कोई भी सिख अफेयर है उसमें कोई दखलंदाजी किसी सरकार की बिना एसजीपीसी की सलाह से नहीं हो सकती। तीसरी जो है जैसे भाई राजोआना की फांसी की सज़ा है वो उसकी उम्र कैद में तब्दीली होनी चाहिए और कोई बंदी सिख हैं जो सज़ा पूरी कर चुके हैं उनको रिहा कर देना चाहिए। अदालतों ने सज़ा सुनाई वो पूरी कर ली, अभी तक नहीं छोड़ा जा रहा, कितने कितने वर्ष हो गए। सो ऐसे हमारे जो पंथ के इशू हमारे पंजाब के इशू हैं, जैसे किसानों के इशू हैं, एमएसपी का इशू है। पहले सरकार ने कमेटी बनाने की बात करी थी कर्जा माफ़ी और एमएसपी के लिए, उसकी
की कोई रिपोर्ट नहीं आई, उस पर अमल होना चाहिए। लखीमपुर खीरी वाले जो किसान जख्मी हुए उनको 10-10 लाख रुपए देने की बात थी, वो देना चाहिए। और ये जो किसानों के इशू है, बाघा बॉर्डर और सैनीवाला बॉर्डर खोलना चाहिए व्यापार के लिए, ये सब बातें पूरी होंगी तो उससे ही हाथ मिलाया जा सकता है। तो पंजाब में किसानी मुद्दा सबसे अहम है और मुद्दा भी अहम है और पंथक मुद्दे भी अहम है। जो बीजेपी का क्या आधार रहेगा पंजाब में? देखिए वो तो अपनी अगर उनको ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी तो वो अलग लड़ेंगे, तो उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। हम बड़े क्लियर हैं, हम प्रिंसिपल के आधार पे राजनीति को हम प्रायोरिटी नहीं देते, हम अपने जो मुद्दे हैं उनको प्रायोरिटी देते हैं।